आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम साइंस का विज्ञान विषय का एक सेट मैंने दिया था, कुल 80 क्वेश्चन दिया था। जिस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, कुल 80 सवाल रहेंगे जिसे OMR शीट पर बनानी होगी। उनमें से 40 का जवाब देना होता है। मैं दूसरा एक सेट बना कर दे रहा हूँ, इसे आप करेंगे मेरे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? परितारिका के द्वारा। परितालिका गलत लिखा गई है, परितारिका होनी चाहिए। पश्चमाभी पेशियां, अभिनेत्र लेंस या कचाव द्रव्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस सी में ठीक लगा लीजिए। अगर हो सके तो आप नोटबुक कर ही बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? झुकाव, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम रहेगा उसी का झुकाव अधिक होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बैगनी का। बैजानी हापी नाला, बैगनी का सबसे कम होता है, इसीलिए उसका झुकाव सबसे अधिक होगा। लाल का झुकाव सबसे कम होती है, इसको कन्फर्म याद रखें। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा आपका बैगनी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वबद्ध में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R1 यानी डैश कह सकते हैं। R/R डैश का अनुपात क्या होगा? तीसरा का सही आंसर जरा चुने बनाकर, 1/25, 1/5 या 5 या 25, क्योंकि 5 को बांटा गया है। और कौन क्रम में है? तो पार्श्वबद्ध में है। 3 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 25। 25 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5, इस प्रकार से 5 5 जोड़ेंगे 5 बार तो कितने आएंगे? 25 आएंगे। समांतर क्रम में है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, यदि किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य हो तो उस पर चालक के बीच विभवांतर कितनी होगी? 1 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट होगा या 4? 1 2 3 4 सही ऑप्शन लगाइए, सोचिए। 4 का होगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए आंसर 1 वोल्ट। 1 वोल्ट होगी इसका आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5 को देखिए। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? 0.1 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर या 10 एम्पियर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर, इसको याद रखना एकदम कन्फर्म, एकदम ब्रेन में इसको डाल लीजिए, पूछता रहता है यह सवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्टमीटर। विभवांतर क्या चीज़ में पाता है जी? तो वोल्टमीटर से पाती है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, नाइट्रो, टर्बो, हाइड्रो? सोचिए, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, सोचने वाला सवाल है। सही आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रो। जहाँ हाइड्रो आई जल समझिए। क्वेश्चन नंबर 8, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? जरा सोचिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगी इसका आंसर जी। सही है, 8 का ए बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों होते हैं। चुंबक क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों क्या होते हैं? महत्तम, निम्नतम, सामान्य या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महत्तम होते हैं यानी अधिकतम। महत्तम की जगह अधिकतम दे दे तो उसमें भी टिक लगानी है, वही चीज़ होती है। महत्तम अधिकतम एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है और क्षेत्र रेखाओं की दिशा तो क्या होगी? घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज होगी, या तो क्लॉकवाइज होगी, या किसी भी दिशा में हो सकती है, या इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर हो रहा है आपका क्या होगा? सोचिए। होनी चाहिए बी, यानी घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ऑप्शन बी होगा आंसर, घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगा। 10 का होगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। दृश्य प्रकाश का, जिसे हम देख सकते हैं, वैसा उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होगी? इसको याद कर लें। 4 nm से यानी 400 nm से 700 nm तक होगी। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल इसे याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, सौर स्थिरांक का मान लगभग कितनी होती है? 1.5 kWh पर m² या 1.6 kWh पर m²।
या 1.4 kWh पर एम स्क्वायर या 1.7 kWh पर एम स्क्वायर कितनी होगी? तो 13 का सही आंसर होगा आपका 1.4 kWh पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे। 13 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र, जनित्र माने जनरेटर, दो होते हैं, एक एसी एक डीसी होते हैं, में एक मूलभूत अंतर क्या है? मूलभूत अंतर आपको बतानी है जी 14 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एसी जनरेटर में सर्पी वलय होती है जबकि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक होता है। सही आंसर इसका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा गया है जी। ऑस्टेड भी होता है, टेस्ला भी होता है, दोनों होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑस्टेड और टेस्ला दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, जब कुंडली के गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा कैसी होती है? अधिकतम होती है, न्यूनतम होती है, सामान्य होती है या शून्य होती है? 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सोचिए, अधिकतम होगी। यस, 16 का ए होगा, अधिकतम ही होगा जी। 16 का सही आंसर हो रहा है क्या? अधिकतम, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 17 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या बतलाती है? क्षेत्र का मान और दिशा, क्षेत्र की दिशा, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा क्षेत्र का मान बताता है। 17 का ये हो जाएगा ऑप्शन, क्षेत्र का मान जी। क्वेश्चन नंबर 18, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का या फिर प्रिज्म का? 18 का बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म, यानी डी। स्पेक्ट्रम जो 7 रंग की पट्टी दिखाई पड़ती है प्रिज्म से ही पड़ती है ना, डी हो जाएगा इसका आंसर, प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 19, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ये भी आसान सवाल है, इसको भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता रहता है। 2 मिनट का, कितने मिनट का? 2 मिनट का, बी होगा सही ऑप्शन, 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? नीला और हरा प्रकाश के मिल जाने से, ये भी बहुत आसान सवाल है, इसे आप प्रयोग करके भी घर में देख सकते हैं। 20 का बी, श्यान होगा। नीला हरा मिलने से क्या, कौन सी रंग मिलेगी हमें? श्यान। 20 का हो जाएगा आपका बी। 20 का बी हो जाएगा। 21 को देख लेते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? बहुत मजेदार सवाल है जी। कणों के साइज पर। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग जो है, वर्ण जो है, किस पर निर्भर करेगा? कणों के साइज पर। 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। वेरी वेरी इजी सवाल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया, इसे बिल्कुल आपके दिमाग में जरूर दौड़ रहा होगा। इसे क्या कहेंगे हम लोग? निर्गत किरण कहेंगे, निर्गत कोण कहेंगे। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्गत कोण कहलाता है जी। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, क्या चीज़ का करते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आता रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का, ताकि प्रतिबिंब बड़ा बना के दिखाता है ना, अवतल दर्पण होगा ऑप्शन ए आंसर। 24, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? ये भी बहुत आसान सवाल दिया हूँ मैं। 24 का हो जाएगा आपको क्या ऑप्शन? देखिए, सोचिए जरा, कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है? बराबर तो होगा नहीं, कथन गलत है ही नहीं, क्योंकि विरल माध्यम से प्रकाश की चाल सघन माध्यम प्रवेश करेगी तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? 24 का विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो प्रकाश की चाल विघन सरल सघन में कम जाएगी जी, कम होगी। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। सोचिए, विरल माध्यम से प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होगी, यानी विरल में अधिक होता है, सघन में कम होता है। सवाल को समझिए, पकड़िए, बिल्कुल घुमाने वाला सवाल लग रहा है, एकदम आसान सा सवाल होते हुए। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगी? अधिक होगी, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की प्रवेश करती है, देखते हैं विलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी उसका चाल जो है कम जाती है,
सघन में कम होगा, अविरल में अधिक होगी, इसीलिए तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो सही आंसर हो जाएगा 24 का बी। 25, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कौन सा लेंस कहेंगे? दो उभरे हुए हो तो उसे क्या कहेंगे हम? उत्तल लेंस कहेंगे। ऑप्शन सी होगा आंसर। 26, डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है? 26 का भी बहुत आसान सवाल है। 26 का हो जाएगा आपको डी, यानी 1 मीटर। 1 मीटर। 27, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा, जल, हीरा या तो फिर शीशा। 27 का सही आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये सब हवा होगा। निर्वात अभी मैंने बात किया था, हवा होगी। ये ऑप्शन ए होगा 27 का, इसे निर्वात भी कहा जाता है। 28, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n², बिल्कुल याद होगा, क्लास 9 से पढ़ रहे हैं आप। 28 का ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ऑप्शन बी, 2n पर पावर 2। 29, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? समूह देखिए, ग्रुप पूछा जा रहा है आपको पीरियोडिक टेबल में। घटता है, अस्थिर रहता है, या बढ़ता है, या कभी बढ़ता है और कभी घटता है। 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बढ़ता है, यानी सी हो जाएगा। 29 का सी, बढ़ता है जी। 30 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? एक की कक्षा पूर्ण हो गई, 2। इसका कितने? ऑप्शन नंबर बी देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ऑप्शन बी होगा आंसर जी। 31, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? क्या O2 निकलता है, CO2 निकलता है, H2 निकलता है, N2 निकलता है? 31 का सोचिए, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, H2 निकलेगा जी। H2 ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। H2 गैस निकलेगी, उत्सर्जित होगी, सी। 31 को देखिए, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? एल्युमिनियम का, सोडियम का, Cu कॉपर का, या फिर लोहा का? 32 का सही आंसर इसका सोचिए क्या होगा? सोडियम का गलनांक कम है, अभिक्रियाशील अधिक है, सोडियम होगा। Na32 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ऑप्शन बी Na, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 33, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बिल्कुल याद करें। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? आपको ए हो जाएंगे, NaHCO3। NaCO3। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा युग्म समावयवों को व्यक्त करता है? समावयव को देखिए ध्यान से, सारे ऑप्शन को देखिए और समझिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 34 क्या देखिए तो C2H5OH और CN3O, CH3 है, कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर नाइट्रोजन है, एक साइड कार्बन है जी, इधर 3 है, 1 हो गई, 3 एक 4 हो गई, सी होगा। 34 का कौन हो जाएगा? सी सही आंसर, ऑप्शन सी। 35, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिल ग्रुप का, ये सब तो बिल्कुल आधी ही कर लें। 35 का हो जाएगा आपको ऑप्शन सी देखिए तो COOH होगा, बिल्कुल सही है। कार्बोनिक ग्रुप का प्रतिकारक सी होगा। 35 का ऑप्शन सी होगा सही आंसर। 36 में देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के, ग्लूकोज का सूत्र जरा दिमाग में बैठाइए, फटाक से निकाल के बताइए। 6 होंगे ना? C6H12O6, तो ऑक्सीजन के पूछा है तो 6 होगा ना। 36 का कौन हो जाएंगे? बी हो जाएंगे आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। 37 का निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Cu, Ag, Au, Ag और Hg, Ag और Hg, Au और Cu, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 37 में देख लीजिए, सोचिए सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? अभिक्रियाशील कॉपर हो जाएगी। ये चारों में से अधिक अभिक्रियाशील कौन होंगे? कॉपर होंगे। टेबल क्लास में आपके बुक में दिया गया होगा, एक टेबल बना कर दिया है अभिक्रियाशील तत्वों को, उसे आप जरूर याद कर ले। इससे एक सवाल रहता ही है, कोई साल नहीं भी देता है। 38 को देख लेते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है ऐसा? पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद समझिए। टीन के अपेक्षा जिंक महंगा होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। टीन के अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है? नहीं, ये भी बात नहीं है। टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है? जी हाँ, इसीलिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 38 का
38 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। थर्टी नाइन को देखिए। 39, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन गैस चूने के पानी को दूधिया करता है? Cl2, SO2, O2 या CO2? बिल्कुल आसान सवाल है, ये सब क्लास 7 से पढ़ रहे होंगे। अगर इसका जवाब नहीं दीजिएगा तो कौन सा जवाब दे पाएंगे आप? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होगा। 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के जल को दूधिया कर देता है जी। क्वेश्चन नंबर 40, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है जी? विद्युत विच्छेदन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। सोचिए, ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा इसको समझने वाली है, याद करने वाली है। 40 का कौन हो जाएगा? क्लोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 41, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है किससे? लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी से, या हल्दी से, या पेटूनिया फूल से? 41 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, लाइकेन के पौधे से। लाइकेन एक नामक एक प्रकार की पौधे होती है, उसी निकाली जाती है। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर। 42, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है जी? विरंजक चूर्ण बनता है, CaCl2 बनता है, HCl बनता है, H2O बनता है। ये भी आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे, ऑफलाइन क्लास में मैं बताया था। 42 को जरा ध्यान से आप समझिए। विरंजक चूर्ण जब बनाई जाती है, ब्लीचिंग पाउडर जब बनाई जाती है, उसी को विरंजक चूर्ण कहा जाता है। तो क्या किया जाता है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की प्रवाहित की जाती है ना, इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर जी। 42 का विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कही जाती है जी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl2 या NH3? 43 का सही आंसर हो जाएगा CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड। सही ऑप्शन हो जाएगा सी आपका आयनिक यौगिक है। ऑप्शन सी 43 का CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का। क्वेश्चन 44, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? एल्युमिनियम का, सोडियम का, Fe का या औरम का? औरम माने सोना। 44 ध्यान दें, सोडियम का गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन बी होगा आंसर 44 का। ऑप्शन बी सोडियम जी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? CO2 बनता है, N2 बनता है, H2 बनता है, SO2 बनता है। 45 का सही आंसर आपको हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस यानी H2 बनता है। 45 का सी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी H2 यानी हाइड्रोजन गैस। 46, NaOH और जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है जी? ऑप्शन को देखें, ढंग से देखें और समझें। NaOH सोडियम का हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया कर लिया तो कौन सी गैस बना दी? सोचिए सोचिए, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, Na2 और ZnO2 बनाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। 46 का डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 47 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना? चलिए बुझा हुआ चूना CaCO3, CaOH2 या फिर Ca। 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CaOH2। 47 भी हो जाएगा। 48, संगमरमर का व्यावसायिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र ही। 48 का याद कर लिए, सूत्र को बिल्कुल याद कर लें। 48 का हो जाएगा सही आंसर कौन हो रहा है? ए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर भी कहा जाता है। 48 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 49, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन बी में टिक लगाइए। 50, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर
उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इसका रंग कैसा होता है? बिल्कुल आसान, एक बार समझने की बात है, ये एक बार पढ़ लीजिए। उसका रंग काली हो जाती है, डिस्कलर तो होगा ही, काली हो जाती है। 51 उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जब दोनों साथ साथ होती है, बिल्कुल आसान, थ्योरी क्लास में चले जाइए, जरूर सर आपको बोलते होंगे, मैं भी बोलता था अपने ऑफलाइन क्लास में कि जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ये बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, याद भी नहीं करनी है, सबको याद होंगे। 52 चूना से दीवारों पर सफेदी करने पर बिना बुझा चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार और मजबूत रखता है। वह क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट ही तो है, CaCO3। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। 52 का ए हो जाएगा आंसर जी। 53 वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है क्या कहलाती है? उसी को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी 53 का होगा जी। 53 का ऑप्शन बी होगा आंसर, उत्क्रमणीय बी, 53 का बी। क्वेश्चन नंबर 54 2Cu + O2 हीट से यानी ताप को पाकर 2CO बनाती है। इस अभिक्रिया में Cu का क्या होता है? उपचयन होता है कि अपचयन होता है, या फिर दोनों होता है? इनमें से कोई नहीं होता। क्या होता है इसका? Cu का तो उपचयन होता है, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है जी। क्या हो गई? उपचयन हो गई। ऑक्सीजन अभिक्रिया करे तो उपचयन होता है। 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? 7, 2, 3 या फिर 6? 55 का सही आंसर हो जाएगा आपका 7। 55 का ए, ऑप्शन ए में टिक लगा लें। क्वेश्चन नंबर 56 किसी जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है? पृथ्वी के चट्टानों की गहराई से, रेडियो कार्बन काल निर्धारण से, या जीवाश्म के अध्ययन से, या इनमें से सभी? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियो कार्बन काल से, कार्बन 14 पद्धति से। इसी को कार्बन 14 पद्धति भी कहा जाता है। ऑप्शन बी हो गया आंसर जी। 57 लाल रक्त कोशिकाओं को कब्रगाह एवं ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? यकृत को, प्लीहा को, हृदय को या आमाशय को? 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लीहा को। प्लीहा को कहा जाता है जी। 58 हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, आलिंदों द्वारा, या इनमें से सभी? 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निलय के द्वारा। निलय के द्वारा। 59 पित्त कहाँ से स्रावित होता है? आमाशय से, मुख गुहा से, यकृत से, या फिर छोटी आंत से? 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत से। 60 ईस्ट में कैसे जनन होते हैं? जाइगोट द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा, विखंडन द्वारा या मुकुलन द्वारा? 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुकुलन द्वारा। ऑप्शन डी, मुकुलन द्वारा। 61 विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? चीन के विद्यार्थी, चिंपांजी, मकड़ी या फिर जीवाणु? 61 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चिंपांजी से। 61 का चिंपांजी हमारे पूर्वज जो हैं। 62 तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं? जैविक हैं या भौतिक है? बस यही दो में से आप सोच लीजिए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भौतिक कारक है ना ये सब, जैविक तो है नहीं। तो ऑप्शन बी में टिक लगा दीजिए। बहुत ही आसान सवाल, बिना पढ़ने वाला है ये सब। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63 को। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का? ज़्यादा मत सोचिए, बिल्कुल सही जवाब ग्लूकोज। 63 का ये हो गया आंसर, ग्लूकोज में टिक लगाइए, ग्लूकोज। 64 मानव में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, या स्पाइनल कोड, या हाइपोथैलेमस? 64 का सही आंसर, बिल्कुल सोचिए, सेरिब्रम बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, सेरिब्रम।
यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर जी 65। तीसरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा आपको प्यूबर्टी, यानी ऑप्शन बी प्यूबर्टी। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है जी? ए बी और ओ, 4 रक्त समूह है। सोचिए ले सकता है कौन? ए बी सर्वग्राही होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 67, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 67 का ऑप्शन हो जाएगा सी O3। ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3, उसका सूत्र ही है O3 ओजोन का। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, ओजोन स्तर के क्षय के कारण निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? त्वचा कैंसर, उत्परिवर्तन, मोतियाबिंद, इनमें से सभी। सोचिए, ये भी बहुत आसान सा सवाल है। 68 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। उत्परिवर्तन भी होंगे, त्वचा कैंसर भी होंगे, मोतियाबिंद भी। लोगों की आँख में मोतियाबिंद नामक बीमारी देखने की क्षमता खो देती है, एक परत जम जाता है। तो इनमें से सभी होगा 68 का, इनमें से सभी पर टिक लगा लीजिए, ऑप्शन डी। 69 है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन बैग, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। 69, सोचिए, बहुत ही आसान सवाल, बिल्कुल आप आसान से जवाब दे सकते हैं। पॉलीथीन तो शर्त गलत नहीं है, रबर भी नहीं, प्लास्टिक बोतल भी नहीं, सूखे घास पत्ते एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाती है। तो ऑप्शन ए होगा 69 का, ऑप्शन ए 69 का ऑप्शन ए में टिक लगा लीजिए, 69 का ए। 70, नेफ्रॉन पाया जाता है वृक्क में, हृदय में, मस्तिष्क में, अंडाशय में। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, वृक्क में एकदम लगा दीजिए आंख मूंद कर। 70 का ए, 70 का आपका जवाब हो जाएगा ए में टिक लगाइए। वृक्क में होता है नेफ्रॉन। लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होते हैं किसी कारण? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, धमनी या फिर डी सिरा। 71 का सही आंसर हो जाएगा आपको बी, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसी होती है जी? तो बिल्कुल लाल होती है जी, हीमोग्लोबिन। बी में टिक लगाना पड़ेगा, हीमोग्लोबिन। 72, निम्नलिखित में से कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस ले सकता है? मछली, स्तनधारी, तिलचट्टा या फिर मेढक। 72 का सही आंसर हो जाएगा आपको मेढक, चमड़ी से भी लेता है, फेफड़ा से भी लेता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन डी होंगे मेढक। 73, घटपर्णी एक उदाहरण है कीटभक्षी पादप का। बिल्कुल, अब ज़्यादा सोचिए ही नहीं, घटपर्णी कीटभक्षी। 73 का ए कीटभक्षी में टिक लगा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब। चिपको आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में कब हुआ था? ईस्वी सन याद कर लेनी है। 74 का डी होगा, 1970 में हुई थी। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना, नर्मदा, गंगा या इनमें से कोई नहीं। 75 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गंगा नदी, ऑप्शन सी। 76, निम्नांकित में कौन जीव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? डीडीटी, कागज, व्हाइट माल या इनमें से कोई नहीं। 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीडीटी, डीडीटी पाउडर। 76 का ए। 77, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी, कुआं, तालाब या फिर समुद्र। 77 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान, बिल्कुल सोच सकते हैं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं इसमें। भूमिगत जल जिसे खोदे जमीन को गड्ढा बनाए तो निकले, गड्ढा क्या है? कुआं है, चापाकल, ये सब से बोरिंग करके जो हम निकालते हैं पानी, ये भूमिगत जल है, कुआं हो जाएगा। बिल्कुल बी हो जाएगा 77 का, बिल्कुल बी हो जाएगा आंसर। बी में टिक लगा ले, बी होगा। 78 को देखते हैं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है या विस्थापन है? 78 सही आंसर हो जाएगा ए, उपचयन है जी। 78 का ए, उपचयन। 79 को देखिए, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? क्या समजात है या अवशेषी है?
सोचिए, या समृद्धि है या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो 79 का हो जाएगा ए। समजात अंग है जी, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख, ये दोनों कैसे अंग है, तो समजात अंग है। 80 को देख लेते हैं। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, किस भाग में होता है, जड़ में, तना में, फूल में या फिर पत्ते में। पत्ते में होते हैं जी, जहाँ रंध्र पाई जाती है स्टोमेटा। सी हो जाएगा 80 का सी जी, 80 का सी, 79 का ए, 79 ए और 80 का सी पत्ते में। चलिए, तो 2 सेट मैंने आपको प्रोवाइड किया हूँ, 1-2 सेट और प्रोवाइड कराऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा उम्मीद भी ना करें। एकदम 40%, 40 नंबर, 40 नंबर, 80 नंबर का आपका साइंस होगा, 20 नंबर तो प्रैक्टिकल ही हो जाएगी। 80 में 40 नंबर आपका आएगा ऑब्जेक्टिव का। बिल्कुल कन्फर्म एकदम ठोक बजा लीजिए कि इतना से ज़्यादा नहीं आने वाला है, आपका 40 प्रश्न आ ही जाएंगे। तो दोनों मैंने 2 सेट आपको दिया हूँ 80 क्वेश्चन का, बिल्कुल आप इसे पढ़ लें, एकदम बेफिक्र होकर एग्ज़ाम दें।